दोस्तों, आज से हजारों साल पहले राजा महाराजाओं का शासन था और वे अपने शासन काल में अपनी और अपनी सेनाओं की सुरक्षा के लिए अजीबोगरीब किलों तथा महलों का निर्माण किए थे। आज हम आपको इस वीडियो में उन्हीं अजीबोगरीब किलों के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों बनाए गए थे ये अजीब गरीब किले, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो पहले नंबर पर है रेड सेट्स फोर्ट किला। दोस्तों, ये अजीबोगरीब किले देखने में किसी फिल्म सीन से कम नहीं लगते। इन्हें समुद्र में बनाया गया है। इन्हें रेड सेट्स फोर्ट के नाम से जाना जाता है। शायद ही आपको पता होगा कि समुद्र में ये किले आखिर क्यों बनाए गए हैं। दरअसल इसके पीछे 77 साल पुरानी एक कहानी है जो ब्रिटेन और जर्मनी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड के समुद्र तट से करीब 7 मील दूर समुद्र में ये किले स्थित है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड में ही इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मशहूर टेम्स नदी के मुहाने के करीब बने इन किलों तक सिर्फ नाव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। हालांकि यहाँ लोग ना के बराबर आते हैं। 1960 के दशक में कुछ युवाओं ने इन किलों में एक रेडियो स्टेशन शुरू किया था। कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 1967 में ब्रिटिश सरकार की नीतियों एवं बदलाव की वजह से समुद्री रेडियो स्टेशन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। दोस्तों, इन समुद्री किलों को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बनाया गया था। दरअसल इसका मकसद जर्मन एयरफोर्स की बमबारी से लंदन की सुरक्षा करना था। कहते हैं कि उस समय इन किलों पर 200 से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया था, जो दिन रात आसमान की निगरानी करते थे ताकि जर्मन के लड़ाकू विमानों को लंदन पहुंचने से पहले तबाह कर दिया जाए। तो ऐसे ही अजीबोगरीब किला भारत में भी स्थित है, जिसे गोलकोंडा नाम से जाना जाता है। भारत में कई राजा महाराजाओं ने अपने रहने के लिए आपातकालीन स्थिति में छुपने के लिए किले बनवाए थे। ये किले आज भी देश की शान बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है गोलकोंडा किला, जो हैदराबाद के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह किला देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे संरक्षित स्मारकों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कार्य 1600 दशक में पूरा हुआ था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा की गई थी। यह किला अपनी वास्तुकला, पौराणिक कथाओं, इतिहास और रहस्यों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस किले के निर्माण से एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली तो उन्होंने पवित्र स्थान मानकर उसके चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया, जिसे आज गोलकोंडा किला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह किला 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है। इस किले में 8 दरवाजे और 87 गढ़ है। फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार है, जो 13 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा है। इस दरवाजे को स्टील स्पाइक्स के साथ बनाया गया है, जो इसे हाथियों से बचाते थे। इस किले की शानदार भव्यता का अंदाज़ा आप यहाँ का दरबार हॉल देखकर लगा सकते हैं, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के दोनों शहरों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे इस तरह बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता है तो उसकी आवाज़ बाला हिस्सर गेट से गुजरते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालिया मंडल या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी
कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि किले में एक रहस्यमयी सुरंग भी है जो किले के सबसे निचले भाग से किले के बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इस सुरंग का कुछ पता नहीं चला है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।